जब आसमान में घिरे काले बादल राहत की उम्मीद लेकर नहीं बल्कि तबाही और आफत का संदेश लेकर आने लगे। जब कल तक खेतों को सींचने वाली नदियां अपने किनारों को तोड़कर पूरे के पूरे गांव को निगलने पर आमादा हो, जब मजबूत पक्की सड़कें उफनती नदियों के मुहाने में बदल जाएं, आलीशान और पक्के मकान विशाल जल समंदर के बीच असहाय टापुओं की तरह तैरते या डूबते दिखाई देने लगे, और जब हजारों बेबस परिवार अपने ही घरों की छतों पर कैद होकर कई कई दिनों तक केवल मदद की एक टकटकी भरी निगाह से आसमान की तरफ देखने लगे, तब समझ लीजिए कि प्रकृति ने अपना सबसे भयावह, विनाशकारी और निष्ठुर रूप दिखाना शुरू कर दिया है। इस वक्त हमारे देश का खूबसूरत, सांस्कृतिक रूप से समृद्ध और हरा भरा पूर्वोत्तर राज्य असम एक बार फिर कुदरत के ऐसे भयानक प्रकोप, भीषण जल प्रलय और एक अभूतपूर्व मानवीय त्रासदी के मुहाने पर खड़ा है। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने राज्य के दर्जनों जिलों का भूगोल, अर्थव्यवस्था और जीवन पूरी तरह बदल कर रख दिया है। जिन लोगों में कुछ दिन पहले तक अपनी रोजमर्रा की दिनचर्या में व्यस्त हुआ करते थे, जहां गलियों में बच्चों की किलकारियां और स्थानीय बाजारों में हर शाम चहल पहल हुआ करती थी, आज उन्हीं इलाकों में चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ मटमैला पानी, तबाही की विकराल लहरें और एक खौफनाक सन्नाटा दिखाई दे रहा है। असम के प्रभावित क्षेत्रों में लाखों लाख लोगों की सुबह अब सूरज की पहली किरण या पक्षियों की चहचहाहट से नहीं होती, बल्कि इस गहरे डर, मानसिक तनाव और सिहरन के साथ होती है कि रात भर में जलस्तर और कितना फीट ऊपर चढ़ गया। जिन रास्तों से मासूम बच्चे रोज हंसते खेलते और अपनी किताबों का बैग संभाले स्कूल जाया करते थे, जिन गलियों से ग्रामीण सुबह सुबह अपने काम पर निकलते थे, और जिन स्थानों, बाजारों में हर शाम एक रौनक हुआ करती थी, आज वहां सड़कों का नामो निशान मिट चुका है। रास्तों पर नदियां बह रही हैं और गाड़ियों के पहियों की जगह राहत और बचाव दल की नावें चल रही हैं। सैकड़ों हजारों गांवों का संपर्क मुख्य मार्ग से पूरी तरह टूट चुका है। संचार के नेटवर्क ठप पड़े, बिजली की आपूर्ति सुरक्षा कारणों से काट दी गई है और चारों तरफ सिर्फ पानी का समंदर ही समंदर नजर आ रहा है। कई जगहों पर स्थितियां इतनी भयानक हो चुकी हैं कि लोग अपनी और अपने मासूम बच्चों की जान बचाने के लिए अपने ही पक्के मकानों की छतों पर शरण लेने को मजबूर हैं। वहीं जिन गरीब और बेबस परिवारों के पास पक्के मकान नहीं थे, वो इस बहते पानी के बीच खुले आसमान के नीचे ऊंचे तटबंधों, रेलवे पटरियों और राष्ट्रीय जलमार्गों के किनारों पर किसी तरह प्लास्टिक के तिरपाल डालकर रातें गुजारने को मजबूर हैं। जिन घरों को बनाने में लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी की गाढ़ी कमाई, दिन रात का पसीना और बरसों की मेहनत लगा दी थी, आज वो अपनी ही आंखों के सामने उन आशियानों को पानी में बहते और जमींदोज होते देखने के लिए विवश हैं। घर के आंगन, लहलाते खेत, पक्की सड़कें, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, आंगनवाड़ी और सरकारी स्कूल, सब कुछ इस प्रलयकारी बाढ़ के पानी में समाता हुआ दिखाई दे रहा है। लगातार हो रही इस अभूतपूर्व बारिश और ब्रह्मपुत्र समेत उसकी तमाम पहाड़ी सहायक नदियों के विकराल और आक्रामक होते जलस्तर ने हालात को इतना बेकाबू और गंभीर बना दिया है कि राज्य के नागरिक प्रशासन के तमाम इंतजाम भी नाफीकी साबित होने लगे। ऐसे स्थिति में किसी भयंकरता और संवेदनशीलता को देखते हुए राज्य सरकार को तुरंत देश के सबसे मजबूत और भरोसेमंद स्तंभ यानी भारतीय सेना की मदद की जरूरत महसूस हुई। और ऐसे किसी भी राष्ट्रीय संकट या प्राकृतिक आपदा के समय जब आम नागरिक के लिए उम्मीद के सारे रास्ते बंद होने लगते हैं, तब हमारी भारतीय सेना एक बार फिर देवदूत बनकर देशवासियों के ढाल के रूप में सामने आती है। राज्य प्रशासन की तरफ से आई औपचारिक मांग पर भारतीय सेना की गजराज कोर ने बिना एक भी सेकंड की देरी किए पूरे बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में व्यापक राहत और बचाव अभियान की कमान अपने हाथों में ले ली। सेना के जाबाज जवानों के लिए ये केवल एक सामान्य सैन्य ऑपरेशन नहीं है, ये एक बेबस नागरिक, उस माँ, उस मासूम बच्चे और उस लाचार बुजुर्ग तक पहुंचने का नैतिक संकल्प है जो इस वक्त उफनती धाराओं के बीच अपनी जिंदगी की आखिरी उम्मीद लगाए बैठे हैं। भारतीय सेना ने संकट की इस भयानक घड़ी में असम के सबसे ज्यादा प्रभावित और गंभीर जिलों शिवसागर, जोरहाट
और चराईदेव में पूरी ताकत के साथ ऑपरेशन जल राहत 3 का आगाज कर दिया है। इस व्यापक और रणनीतिक अभियान का उद्देश्य केवल लोगों को पानी से निकालकर सुरक्षित किनारे पर लाना नहीं, बल्कि उन्हें राहत शिविरों तक पहुंचाना, भूखे और जरूरतमंद परिवारों तक सूखा राशन, बच्चों के लिए दूध और शुद्ध पानी का उपलब्ध कराना और स्थानीय नागरिक प्रशासन के साथ 24 घंटे समन्वय बनाकर राहत कार्यों को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है। सेना की विशेष आपदा राहत टुकड़ियों यानी डिजास्टर रिलीफ कॉलम्स को उन बेहद दूर दराज और कटे हुए इलाकों में उतारा गया है जहां सामान्य प्रशासन या आम नावों का पहुंचना लगभग नामुमकिन हो गया था। इन जवानों के साथ इंजीनियर टास्क फोर्स यानी ईटीएफ की विशेषज्ञ टीमें भी कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही हैं। ये टास्क फोर्स अत्याधुनिक बोट्स, शक्तिशाली लाइफ जैकेट्स, जीपीएस और कटिंग टूल से पूरी तरह लैस है ताकि जरूरत पड़ने पर भारी बड़े बड़े पेड़ों और मलबे को हटाकर रास्ता बनाया जा सके, अस्थायी पुल तैयार किया जा सके और हर उस खतरनाक इलाके तक पहुंचा जा सके जहां जवान जीवन संकट में है। जरा आंखें मूंद कर उस खौफनाक मंजर की कल्पना कीजिए जब चारों तरफ कई फीट गहरा तेज बहाव वाला मटमैला पानी तैर रहा हो, जब घर के दरवाजे से बाहर कदम रखते ही डूब जाने का सीधा खतरा हो, जब छोटे छोटे मासूम बच्चे भूख और प्यास से तड़प कर रो रहे, जब घर के कोने में रखा राशन का आखिरी दाना भी पानी में गलकर खराब हो चुका हो, जब जीवन रक्षक दवाइयां खत्म हो गई हो और किसी गंभीर बीमार व्यक्ति या बुजुर्ग तक किसी डॉक्टर का पहुंचना असंभव दिख रहा हो, तब ऐसे घनघोर निराशाजनक माहौल में दूर से आती सेना की बोट के इंजन की गड़गड़ाहट किसी ईश्वरीय संदेश से कम नहीं लगती। जिन परिवारों ने कई घंटों या रातों तक खौफ और सन्नाटे के साए में छतों पर तिरपाल के नीचे गुजारे हो, उनके लिए वर्दीधारी भारतीय जवानों का वहां पहुंचना एक नया जीवन मिलने जैसा और आध्यात्मिक और भावुक अनुभव होता है। इस पूरे विशाल अभियान को योजनाबद्ध और सटीक तरीके से चलाने के लिए सेना की टीमों ने शिवसागर जिले के ऐतिहासिक और प्रसिद्ध गंगागांव कॉलेज को अपना मुख्य ऑपरेशनल बेस बनाया। इसी केंद्रीय कमान केंद्र से पूरे बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में चलाए जा रहे चप्पे चप्पे के राहत कार्यों को 24 घंटे रियल टाइम मॉनिटरिंग और निगरानी की जा रही है। जिला प्रशासन, आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और स्थानीय पुलिस के कंट्रोल रूम से हर मिनट डेटा शेयर किया जा रहा है। जैसे ही किसी सुदूर जलमग्न गांव, किसी छोटे से टापू या किसी कटे हुए घर से कोई आपातकालीन संदेश मिलता है कि वहां कुछ लोग फंसे हैं या किसी की तबीयत बिगड़ रही है, सेना की क्विक रिएक्शन टीम बिना पलक झपकाए अपनी लाइफ बोट्स लेकर उस दिशा में रवाना हो जाती है। दोस्तों, कई बार जवानों को तेज बहाव, विकराल भंवरों और छिपी हुई चट्टानों के बीच अपनी जान हथेली पर रखकर गांवों को आगे बढ़ाना पड़ता है। कई बार ऐसे जर्जर और पानी में डूबे मकानों तक पहुंचना पड़ता है जहां छत का सिर्फ एक छोटा सा कोना पानी से बाहर दिख रहा होता है और लोग उसी कोने पर एक दूसरे का हाथ थामे खड़े होते हैं। इस बेहद खतरनाक और प्रतिकूल परिस्थितियों में अंजाम दिया जाने वाला हर रेस्क्यू ऑपरेशन अपने आप में वीरता, अनुशासन और मानवीय संवेदना की एक नई गाथा लिखता है। इस तरह जोरहाट जिले में भी स्थिति लगातार चुनौतीपूर्ण बनी हुई है। यहाँ सेना की एक विशेष और उच्च प्रशिक्षित टुकड़ी को मारियानी क्षेत्र में रणनीतिक रूप से तैनात किया गया है। इस टीम को हर समय स्टैंड बाय यानी हाई अलर्ट मोड पर रखा गया है ताकि अगर किसी निकटवर्ती इलाके में नदियों के तटबंध या बांध टूटते हैं या फिर पहाड़ी क्षेत्रों में बादल फटने से जलस्तर अचानक बढ़ता है तो बिना एक सेकंड गंवाए सेना तुरंत एक्शन में आए। इसके साथ ही सेना ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए रिजर्व रेस्क्यू कॉलम भी हमेशा तैयार रखा है। इस रिजर्व टीम का मुख्य मकसद ये है कि अगर किसी इलाके में अचानक सैकड़ों लोगों को एक साथ फंसने की खबर आती है या फिर रात के अंधेरे में कोई आपात स्थिति बनती है तो बिना किसी देरी के अतिरिक्त बैकअप और बोट्स तुरंत मौके पर भेजे जा सके। प्राकृतिक आपदा के समय एक एक मिनट की कीमत किसी इंसान की सांसों की डोर को बचाए रखने या टूटने के बराबर होती है और भारतीय सेना अपना पूरा रणनीतिक इस समय बद्धता और संवेदनशीलता को ध्यान में रखकर बनाती है। उधर चराईदेव जिले में भी प्राकृतिक आपदा का तांडव जारी है और वहां राहत और बचाव का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। सेना की टुकड़ियां, इंजीनियर टास्क फोर्स और मेडिकल कोर के साथ
डॉक्टरों के साथ मिलकर उन अति दुर्गम बस्तियों तक पहुंचा जा रहा है जहां जलकुंभियों के घने जाल और उफनती धारा के कारण सामान्य नावें आसानी से प्रवेश नहीं कर पाती। सेना के इन अथक और अनवरत प्रयासों का ही परिणाम है दोस्तों कि अब तक 150 से ज्यादा अधिक नागरिक को सीधे मौत के मुंह से सुरक्षित बाहर निकाला जा चुका है। इस सुरक्षित बचाए गए लोगों में कम से कम 70 पुरुष और 50 बेबस महिलाएं और 30 नन्हे मुन्ने बच्चे शामिल हैं। लेकिन ये आंकड़े केवल कागज पर लिखे हुए नंबर या संख्याएं नहीं। इन आंकड़ों के पीछे अनगिनत भावनाएं, उम्मीदें, सजल आंखें और इंसानी दर्द छिपा हुआ है। किसी रोते हुए असहाय बच्चे को सुरक्षित निकालकर उसकी बेबस मां की गोद में सौंपना, किसी चलने में असमर्थ वृद्ध दादा दादी को जवानों के मजबूत कंधों पर उठाकर सुरक्षित नाव तक लाना, या किसी गर्भवती महिला को पानी के बीच से निकालकर समय रहते प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचाना। ये केवल सैन्य आंकड़े नहीं है, बल्कि ये इस बात का जीवित प्रमाण है कि भारतीय सेना क्यों देश का सबसे अटूट और भरोसेमंद संबल है। बाढ़ जैसी भयानक त्रासदी के दौरान सबसे ज्यादा शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक पीड़ा उन परिवारों को झेलनी पड़ती है जिनके घरों में छोटे दूध मुंहे बच्चे, गर्भवती महिलाएं, दिव्यांग या अति बुजुर्ग सदस्य होते हैं। पानी के विशाल समंदर के बीच छोटे बच्चों के लिए पीने योग्य साफ पानी और दूध का एक कतरा जुटाना भी नामुमकिन हो जाता है। बुजुर्गों की नियमित दवाइयों, इंसुलिन या चिकित्सा देखरेख की सख्त जरूरत होती है, लेकिन पानी के फैलाव के कारण मेडिकल दुकानों और प्राथमिक चिकित्सा केंद्रों से उनका संपर्क पूरी तरह टूट चुका होता है। ऐसे विषम और हृदय विदारक संकट के समय सेना के जवान केवल लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का काम नहीं कर रहे, बल्कि अपनी नौकाओं में राहत सामग्री के बड़े बड़े पैकेट्स, शिशु आहार, शुद्ध पेयजल की सील बंद बोतलें और आवश्यक जीवन रक्षक दवाइयां भी उन दूर दराज के क्षेत्रों में पहुंचा रहे हैं जहां मदद का कोई और जरिया नहीं बचा। वास्तव में देखा जाए तो बाढ़ का विनाशकारी असर केवल डूबे हुए पक्के मकानों या बह गई कंक्रीट की सड़कों तक सीमित नहीं रहता। इसका सबसे गहरा, दर्दनाक, दीर्घावधि आघात पूरे समाज के सामाजिक और आर्थिक ताने बाने पर पड़ता है। एक गरीब किसान की महीनों की खून पसीने की हाड़ तोड़ मेहनत और खेतों में लहलहाती हरी फसल कुछ ही घंटों में जल समाधि ले लेती है। पशुपालकों के सामने अपने बेजुबान मवेशियों, गाय बैलों को चारे और डूबने से बचाने के लिए एक बड़ा धर्म संकट खड़ा हो जाता है। छोटे दुकानदारों और रेहड़ी पटरी वालों का सारा सामान और जमा पूंजी पानी में सड़कर नष्ट हो जाता है। कई निर्धन परिवारों के जीवन भर की छोटी छोटी बचत, बच्चों के स्कूल की पुस्तकें, राशन कार्ड, पहचान पत्र और घर का जरूरी सामान बह जाता है। यही कारण है कि जब बाढ़ का पानी धीरे धीरे उतर भी जाए तब भी इन पीड़ितों की मुश्किलें खत्म नहीं होती। असली और सबसे मुश्किल संघर्ष तो तब शुरू होगा जब पानी कम होने के बाद फैलने वाली बीमारियों और महामारियों से जूझते हुए इन लोगों को अपने उजड़े हुए आशियाने, अपनी जिंदगी और अपनी उम्मीदों को नए सिरे से दोबारा बनाना पड़ेगा। यही वजह है कि इस अभूतपूर्व और भयावह संकट के दौर में भारतीय सेना, राज्य नागरिक प्रशासन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और स्थानीय निस्वार्थ स्वयंसेवकों की संयुक्त कोशिशें केवल आज लोगों की जान बचाने तक सीमित नहीं है। उनकी व्यापक कोशिश ये भी है कि राहत शिविरों में रह रहे हर एक नागरिक तक भोजन, कपड़े, दवाइयां और मानवीय संवेदनाएं समय पर पहुंचे, ताकि इस मुश्किल घड़ी में कोई भी नागरिक खुद को असहाय या अकेला न महसूस करे। क्योंकि इतिहास इस बात का गवाह रहा है दोस्तों कि किसी भी बड़ी प्राकृतिक आपदा या जल प्रलय के सामने सबसे बड़ी ताकत केवल आधुनिक मशीनें या असीमित संसाधन नहीं होते, बल्कि इंसानियत, आपसी भाईचारा, एकजुटता और एक दूसरे का हाथ थामने का जज्बा होता है। असम के इस मुश्किल और दर्दनाक दौर में सेना का यह ऑपरेशन जल राहत 3 केवल एक बचाव अभियान नहीं है, बल्कि ये इसी अटूट मानवीय जीविका, अदम्य साहस और निस्वार्थ कर्तव्य निष्ठा की एक जगमगाती मिसाल है। बहरहाल हमारी आज के इस विशेष रिपोर्ट में इतना है। आपकी इस विषय में क्या कुछ राय है, क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए इंडिया डेली 24/7। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।